अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इंस्टॉल करते हैं 6 किलोवाट का ट्रायोन सोलर इन्वर्टर। इसके साथ हम लगाएंगे 12 सोलर पैनल, जिनको कंपनी के 580 वाट के। तो आज हम इस सिस्टम की रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि इस सिस्टम को आप लोगों ने किस तरह इंस्टॉल करने हैं और इसके ऊपर आप लोगों का कास्ट कितना आएगा। अभी आप लोग देख सकते हैं हमारा सिस्टम अभी जारी है। सिस्टम में आप लोगों ने कोशिश करना है कि प्रोटेक्शन सीरीज़ का लाजमी आप लोगों ने इस्तेमाल करना होगा। अभी आप ये देख सकते हैं अभी हमारा सिस्टम जारी है। डक्ट पाइप वगैरह हम लगाते हैं, बॉक्स लगाया, इन्वर्टर लगाया और इसके बाद ये सारा प्रोसेस हमने कंप्लीट करना है। तो आइए ये चीज़ देखते हैं कि आप लोगों ने इस तरह का सिस्टम किस तरह इंस्टॉल करना है। अभी आप लोग देख सकते हैं हमने ऑलरेडी सिस्टम में वायरिंग की है। ये बैटरी की कनेक्शन है, इसके साथ ये सोलर पैनल की कनेक्शन है और ये वापडा की इनपुट और आउटपुट साइड है। ये इन्वर्टर डुअल आउटपुट वाला इन्वर्टर है, यानी इसमें एक स्मार्ट लोड होता है, दूसरा इसमें आप लोगों को हेवी लोड के लिए ऑप्शन मिलेगा। आप लोगों ने ये देखना होगा कि वोल्ट्रॉनिक कंपनी के जितने भी इन्वर्टर्स आते हैं उसमें सेकंड आउटपुट आप लोगों को हेवी लोड का मिलेगा। इसके साथ अभी ये हमने सोलर पैनल के लिए ब्रेकर लगाया, बैटरी के लिए, वापडा के इनपुट और आउटपुट के लिए हमने अलग अलग ब्रेकर इसमें यूज़ किए हैं। तो कोशिश कर दिया करें कि आप लोगों ने जो भी सिस्टम इंस्टॉल करना हो तो इसमें प्रोटेक्शन एक्सेसरीज़ का आप लोगों ने लाजमी इस्तेमाल करना होगा। तो ये अभी हमारा वायरिंग जारी है। आइए आगे का प्रोसेस देखते हैं। ये अभी हमारा सिस्टम इंस्टॉल हो गया है। आप लोग देख सकते हैं ट्रायोन इन्वर्टर है, PV 6000 वाट इसकी सपोर्ट है। अभी आप लोग देख सकते हैं ये बैटरी हमने कनेक्शन कर दी है, बैटरी की साइड है। ये सोलर पैनल हमने दिया है, अभी ये प्लस है और ये माइनस है। इसके साथ ये हमारा हो गया हेवी लोड, यानी सॉरी, ये हमारा हो गया स्मार्ट लोड आउटपुट फर्स्ट, ये सेकंड हमारा हो गया हेवी लोड। इसके बैक साइड ये हमारा वापडा का इनपुट है। तो ये इस इन्वर्टर की कनेक्शन होती है। यहाँ पे हमने ये केबल वगैरह बिछा के यहाँ पे हमने सोलर पैनल के लिए अलग ब्रेकर लगाए हैं, DC ब्रेकर 63 एम्पेयर। इसके साथ बैटरी के लिए 125 एम्पेयर ब्रेकर लगाए हैं श्नाइडर। हेवी लोड के लिए अलग ब्रेकर लगाए हैं, स्मार्ट लोड के लिए अलग ब्रेकर लगाए हैं, वापडा के इनपुट के लिए हमने अलग ब्रेकर यूज़ किया है। ये भी हमारे न्यूट्रल आ गए। केबल की बात कीजिए तो हमने 37 केबल इसमें यूज़ किया है। तो अभी आगे देखते हैं और आप लोग इसकी सारा प्रोसेस दिखाते हैं। ये हमने चेंज ओवर लगाए हैं, हेवी लोड के लिए अलग, स्मार्ट लोड के लिए अलग, ये हमने चेंज ओवर लगाए हैं। इसके साथ हमारा हो गया ये मेन बोर्ड। इस मेन बोर्ड में हम हेवी लोड के लिए अलग लोड लेंगे और स्मार्ट लोड के लिए अलग लोड। ये हमने दो केबल यहाँ पे आए हैं, एक वापडा के इनपुट के लिए ये और ये एक हेवी लोड के लिए। इसके साथ न्यूट्रल और स्मार्ट लोड हम इस वहाँ से ये लेट प्लग लगा है, यहाँ से हम न्यूट्रल और स्मार्ट लोड लेंगे। तो ये जितना भी ब्रेकर वगैरह लगे हैं ये हेवी लोड के लिए लगे हैं और ये UPS है, ये स्मार्ट लोड के लिए लगा है। तो आप लोगों ने कोशिश करना है कि आजकल आप लोगों को पता है कि डुअल आउटपुट वाला इन्वर्टर हर मार्केट में आप लोगों को मिलेंगे। तो कोशिश कर दिया करें कि डुअल आउटपुट वाला इन्वर्टर ले ले। तो इसमें आप लोगों को ये फ़ायदा होगा कि चेंज ओवर वगैरह आप लोगों ने चेंज नहीं करने होंगे, ऑटोमेटिकली आप लोगों का सारा हेवी लोड और स्मार्ट लोड चलता रहेगा। तो ये बेहतरीन सिस्टम होता है, ठीक है। इसके साथ बैटरी की बात की जाए तो बैटरी हमने यहाँ पे TX 1800 बैटरी हमने यूज़ की है फोनिक्स कंपनी के। इसकी 185 एम्पेयर होती है। तो 4 बैटरीज आप लोगों ने लगाने होंगे, 5 किलोवाट या 6 किलोवाट सिस्टम के साथ 4 बैटरीज लगती है। सेफ्टी एक्सेसरीज़ की बात की जाए तो आप लोगों ने कोशिश करना है कि जब भी आप लोगों ने सिस्टम इंस्टॉल करना हो तो सेफ्टी इसकी लाजमी आप लोगों ने करना होगा। यहाँ पर अभी प्रोटेक्टर बाकी है, प्रोटेक्टर हम वहाँ पर उस मेन बोर्ड में हम प्रोटेक्टर लगाएंगे। तो ये सिस्टम होता है। और अभी आगे देख के आप लोगों को सोलर पैनल की कनेक्शन या बैटरी की कनेक्शन हम किस तरह लगाएंगे तो भी सारा प्रोसेस भी आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। इसकी सेटिंग की बात की जाए तो इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को इस सिस्टम की सेटिंग भी आप लोगों को गाइड करें, ताकि बाद में अगर आप लोगों को अपने सिस्टम का सेटिंग वगैरह करना हो तो आप लोगों को आसानी होगी। तो अभी हमारे सिस्टम में जितने भी वायरिंग वगैरह की वो ऑलरेडी हमने बराबर की है। बैटरी के लिए भी हमने कनेक्शन की है वगैरह, सब कुछ कनेक्शन हमने की है। अभी मेन कनेक्शन बाकी है, यानी हेवी लोड, स्मार्ट लोड, वापडा की इनपुट, न्यूट्रल वगैरह, यही कनेक्शन बाकी है। इन्वर्टर की कनेक्शन वगैरह ऑलरेडी हमने बराबर की है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं डक्ट पाइप लगाते हैं, डक्ट पाइप पे ऊपर जो कवर होता है वो लगाते हैं। इसके साथ बैटरी केबल की बात की जाए तो आप लोगों ने कोशिश करना है कि बैटरी के लिए अगर आप लोगों ने केबल लगाना हो तो हेवी केबल इंस्टॉल करें, ताकि बाद में आप लोगों का केबल
केबल जो है गर्म वगैरह ना हो। तो अभी आप लोग देख सकते हैं हमने सिस्टम जो है ऑन किया है। सिस्टम में अभी हमने सेटिंग करना है, तो सेटिंग का प्रोसेस अभी आप लोग देख सकते हैं। इन्वर्टर में 4 ऑप्शन होती है, एंटर, डाउन, अप और एस्केप की ऑप्शन आप लोगों को इन्वर्टर में मिलेगी। तो अभी हम इस सिस्टम की सेटिंग आप लोगों को दिखाएंगे कि आप लोगों ने इस सिस्टम की सेटिंग आप लोगों ने किस तरह करना होगा। तो सिस्टम के ऊपर हमने वापडा जो है इसके साथ अटैच की है। वापडा की इनपुट अभी आने वाली है। चेंज ओवर वगैरह हमने चेंज करने हैं कि लोड आप लोगों ने किस तरफ चलाना होगा। मतलब चेंज ओवर में 2 ऑप्शन होती है, एक 2 और दूसरा 1। एक के ऊपर आप लोगों ने सोलर का लोड चलाना होता है, दूसरे के साइड पर आप लोगों ने वापडा का के ऊपर आप लोगों ने अपना सारा लोड जो है वो शिफ्ट करना होता है। तो अभी सेटिंग करते हैं और देखते हैं कि सेटिंग आप लोगों ने किस तरह करना है। तो फर्स्ट नंबर पर हमने अपना सेटिंग एसयूबी पे रखा। इसके साथ हमने अपना सेटिंग अप्लायंसेस 230 वापडा हमने मतलब आउटपुट इसमें अभी हमने 220 के ऊपर रखा। 50 एम्पेयर के पर हमारी बैटरी चार्ज होगी। इसके साथ साथ अभी आगे देखते हैं जो ज़रूरी सेटिंग होता है, मैंने आप लोगों को वही सेटिंग दिखाना होता है। मैक्सिमम चार्जिंग की बात की जाए कि कितनी एम्पेयर के ऊपर हमारी बैटरी चार्ज है, तो हमने 50 रखा, यूटिलिटी हमने 40 रखा। इसके साथ बैटरी टाइप की बात की जाए तो ये हम यूएसबी ऊपर छोड़ देंगे। ये इन्वर्टर खुद डिसाइड करेगा कि हमने कौन सी बैटरी इसके साथ लगाई है। इसके साथ कट ऑफ वोल्ट की बात की जाए तो हमने ये 58 के ऊपर रखना है। इसके साथ फ्लोटिंग चार्जिंग की बात की जाए तो ये हमने 57 के ऊपर हमने ये रखना है। तो ये कुछ ज़रूरी सेटिंग होती है। इन्वर्टर में सारे सेटिंग आप लोगों ने नहीं चलने हैं, जो सेटिंग ज़रूरी होती है वही सेटिंग आप लोगों ने करनी है। और ये जगह के हिसाब से होती है, बैटरी के हिसाब से और लोड शेडिंग के हिसाब से आप लोगों ने सेटिंग वगैरह जो है आप लोगों ने करने हैं। ये हैवी लोड और स्मार्ट लोड के लिए कनेक्शन हमने की है। तो मतलब बैटरी कितने वोल्ट तक पहुंच जाए कि आपका हैवी लोड ऑफ हो जाए और बैटरी कितने वोल्ट तक पहुंच जाए कि आपका हैवी लोड जो है वो ऑन हो जाए। तो हमारा सिस्टम अभी ऑन हो गया। अभी आप लोगों को सोलर पैनल दिखाते हैं कि हमने सोलर पैनल किस तरह लगाए हैं, कनेक्शन वगैरह हमने किस तरह की है। तो आइए आगे देखते हैं। लेकिन ये हमारा सिस्टम था और सिस्टम हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमने इंस्टॉल कर दिया है। तो अगर आप लोग इस तरह का सिस्टम इंस्टॉल करने का इरादा रखते हैं तो आप लोग हमसे रब्ता करके इंशाल्लाह हम आप लोगों को एक बेहतरीन सोलर सिस्टम प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ साथ ये सोलर पैनल की रिव्यू है। इस सिस्टम में हमने कस्टमाइज स्ट्रक्चर यूज़ किया है। मतलब जहाँ पे छत आप लोगों का छोटा हो तो आप लोग इस तरह का कस्टमाइज स्ट्रक्चर डिज़ाइन करके अपना एरिया भी आप लोग बचा सकते हैं। तो इस सिस्टम की टोटल कास्ट की बात की जाए तो इस सिस्टम के ऊपर तकरीबन 7 लाख से लेकर 7.5 लाख रुपए तक कास्ट आया है। लेकिन ये एक बेहतरीन और परफेक्ट सिस्टम हमने इंस्टॉल किया है। तो ये थी आज की मालूमाती वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए।